त्रिलोक अंकल, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, लेकिन कल ये घर बिक जाएगा और सबका नाता इससे टूट जाएगा, है ना? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद माजी और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, मैं भी अपने गांव लौट जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे काटूंगा। जब तक अम्मा जी यहाँ पर थीं, मुझे अपने खर्च और बाकी ज़रूरतों के लिए पैसे मिल जाते थे। तो अब पैसे मैं भिजवा दूंगी। कोई भीख के पैसों पर कब तक जिंदा रह सकता है? हमारी कई पीढ़ियों ने इस खानदान की सेवा में खून पसीना बहा दिया है। मैं 5वीं पीढ़ी में अपने परिवार की। इस खानदान की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैंने भी काफ़ी कुछ दांव पर लगाया है। कहने का मतलब ये कि जब ये घर बिकेगा तो मेरा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। अंकल, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? खैर, साफ साफ समझा दो, गीता के हिस्से में आने वाले पैसे मुझे चाहिए। लोग जब पूछेंगे कि मैंने आपको इतने पैसे क्यों दिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? ये सब मैं नहीं जानता, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। भाई, मुझे तो अपने हिस्से से मतलब है। अंजलि को याद रहना चाहिए कि गीता आज भी यहीं पर है। अगर तुमने नहीं दी तो मुझे गीता के जरिए पैसे निकालने आते हैं। अरे, किचन से क्या कल बाहर निकलोगे मैरी? अरे, ये आपने गले में चाबियां क्यों लटकाई हैं? ताकि तुम यहाँ से बाहर निकलो और मैं किचन में ताला लगाऊं। किस लिए? मैंने वो सारे कमरे और कोने बंद कर दिए हैं जहाँ कोई नहीं रहता। अगर वो भूत यहाँ पर है तो यहीं पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसके बाद बाहर नहीं आ पाएगा। और कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो भूख से जोर जोर से चिल्लाएगा, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खटखटाएगा, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। और तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। दरवाजा खुलते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? बेस्ट है। मैं भी साथ दूं? पहले वो करो जो तुमसे कहा है, उसके बाद देखते हैं हाथ चाहिए कि साथ चाहिए। पागल हो गई हो क्या? मैंने देखा नहीं, सॉरी। क्या करें, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही पागल हैं। चल अंदर चल, दूध उबाल चल के। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ।
किसी को देखा था। देखो, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो। अम्मा जी, करीब 11:30-12 बजे तक चर्च में सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। शाम के 5:30 बजे कोचीन से मुंबई की फ्लाइट है। शादी के बाद ज्यादा धूम धड़ाके की जरूरत नहीं होगी। जो भी नाच गाना करना हो वो शादी से एक दिन पहले कर लेना, क्योंकि ये घर पवित्र कार्य के लिए शुभ नहीं है। इसलिए दूल्हा दुल्हन को सारी रस्में मेरे घर पर करनी होंगी। मेरी मानो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये शादी अभी नहीं होगी। अंजलि दिमागी तौर पर बीमार है। जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, मेरी राय में इसकी शादी करना ठीक नहीं होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है। इसीलिए तो अनूप ने फोन करके मुझे यहाँ बुलवाया था। भूत, प्रेत, पिशाच ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। इसका यह सोचना कि अपनी बहन गीता की मौत की जिम्मेदार ये है, इसके दिमाग को चोट पहुंचा रही है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये चोट आगे चलकर नासूर बन जाएगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी नानी की तरह हो जाएगा, जिन्हें चेन में बांध के रखा जाता था। ये मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। ये कोई कहानी नहीं है। इंसान जब नशे में हो या मानसिक रूप से बुरी तरह से बीमार हो तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। शराबी की इस हालत को एल्कोहलिक डिलीरियम कहा जाता है। इसके केस में पैरानॉइड डिल्यूजन कहा जाता है। इसकी मानसिक बीमारी को ठीक करना बेहद जरूरी है। मुंबई या दिल्ली भाग जाने से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। फिर तुमने उस दिन क्यों कहा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट से कभी ये नहीं कहेगा कि वो बीमार है। मैंने भी बिल्कुल वही किया। बल्कि अगर आप लोग शादी का यह फैसला नहीं लेते तो मैं अंजलि से अभी भी यही कहता कि उसे कुछ नहीं हुआ है। अंकल, मुझ पे विश्वास कीजिए प्लीज। अनु, तुम तो मेरा यकीन करो। फादर ने कहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नो, इट इज नॉट द हाउस विच इज हॉन्टेड, इट इज शी हु इज हॉन्टेड। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ो, ही सी करके। आई टॉकिंग वॉकिंग इंग्लिश। एक झाड़ू लेके आओ, उस पे गोबर पोतो। उसके बाद उसे कीचड़ में डुबोकर इसके मुंह पे पोतो और इसे यहाँ से भगाओ। बड़ा आया था डॉक्टर बनके, ये नकली डॉक्टर भूत पकड़ने आया था, लेकिन आज तक ये एक मक्खी तक नहीं मार पाया। ये यहाँ भूत पकड़ने नहीं आया, लड़कियाँ कैच करने आया है। और मेरी बेटी से कह रहा था कि इसे भूत पकड़ना सिखाएगा और उसी चक्कर में उस पे डोरे डाल रहा था। ये ठरकी डॉक्टर है, भूत का डॉक्टर नहीं है। जब भूत नहीं पकड़ पाया ना तो कहता है कि अंजलि बीमार है, इसकी नानी पागल है, उसकी माँ पागल है, जबकि वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस देखो। अम्मा जी को होश आ गया? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद वो जल्द ही बोलने लगे। डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें मुंबई ले जा सकते हैं क्या? नहीं, दीदी को मैं ले जाऊंगा। वहाँ दीदी का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। बड़ी बहन भी तो माँ समानी होती है ना। तो ये तय हो गया है कि ये शादी होके रहेगी? हाँ होगी। तुम्हें पेपर पर लिख के दे। तो दांत तोड़ दूंगा। जो भी आया मुंह में बोलता रहता है। घर वालों से बात हो रही है तो तुम क्यों बोलते हो बीच में? यूजलेस फेलो। सॉरी सर। देखो डॉक्टर, शादी की तारीख टालना मुमकिन नहीं है। सब तय हो गया है, रिश्तेदारों को बुला लिया है, फादर से भी तारीख पक्की कर ली है। अब ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। वैसे भी ऐसा करना नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम सब लोग वही करेंगे जो भाई साहब चाहते हैं। अनूप जो कहेगा वही मेरे लिए मायने रखता है। इसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनूप, शादी के लिए मना कर दो। मेरे बुलाने पर आप आए, इसलिए थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। अनूप, ये नादानी मत करो। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा सब कुछ अंजलि है। बीमार तो कोई भी हो सकता है। क्या हुआ अगर अंजलि बीमार हो गई? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे प्यार ना करें, उसकी फिक्र ना करें। ऐसा नहीं होता। अगर अंजलि बीमार है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा, और अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार अंजलि के साथ रह लूंगा। तुम पछताओगे। प्लीज लिसन टू मी। बस, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे।
हम लोगों का वक्त बर्बाद मत करो। प्लीज गेट आउट। त्रिलोक को आग ने लपेट लिया है। वो देखो साहब,